तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स पैराडिज्म। आज हम लोग देखने वाले हैं जेई मेंस और एडवांस का एक फेमस टॉपिक, द हॉर्स एंड द कार्ट। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चंस अभी तक आ चुका है। लाइक 2019, 20, 21, 22, 25, 24, एडवांस में भी आ चुका है 16, 17 ऐसे करके। तो जैसे कि अब ये जो टॉपिक है, ये जेई का फेवरेट टॉपिक है, आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है। और जैसे कि ये सी वर्मा बुक में मिलता है। और जैसे कि मैं अभी आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि ये टॉपिक कैसा है। देखो, बोलता है यहाँ पे ये है कि ये जो हॉर्स है, नीचे ग्राउंड है, ये जो हॉर्स है, ये अगर सामने जाता है, ठीक है, तो इसको जो कार्ट है, इसको ये कितने फोर्स से खींचेगा? F1 फोर्स से खींचेगा, सोचो। तो हम जो न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कार्ट भी इस हॉर्स को खींचेगा। कितने फोर्स से खींचेगा? सोचो कि F2 से खींचेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? F1 = F2, ठीक है। यहाँ पे जब F1 = F2 होता है, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम सोचेंगे, अगर ये F1 = F2 हो जाता है, फिर ये दोनों रेस्ट में क्यों नहीं रहता? मूव कैसे करता है? फिर ये भी खींच रहा है इसको, ये भी खींच रहा है, तो मूव कैसे करता है? तो यहाँ से हम लोग एक आर्ग्यूमेंट है, जो आर्ग्यूमेंट किया है यहाँ पे, इस आर्ग्यूमेंट का एक मिस्टेक है। पहला मिस्टेक ये है कि हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना होगा इसको सही से पकड़ने के लिए कि कैसे होगा, उसके लिए हम सिस्टम मानेंगे। तो पहले हम इस कार्ट को सिस्टम लेते हैं। सो वी आर टेकिंग द कार्ट एज ए सिस्टम, ठीक है। कार्ट को हम सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम एक कार्ट को हम सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे कार्ट जो है, इसको अगर सिस्टम लेते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में F1 है, हॉर्स का ये जो है, ये तो नहीं बैठेगा यहाँ पे, सिर्फ कार्ट का जो जा रहा है कार्ट में, वो ही बैठेगा। F1 सामने के डायरेक्शन में। सोचो कि कार्ट का जो मास है, उसको हम m पकड़ लेते हैं, m ऑफ कार्ट, ठीक है। मास ऑफ कार्ट, ये कार्ट है, m ऑफ कार्ट। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ से? फिर इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? F1 मास ऑफ कार्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर अभी हम हॉर्स को सिस्टम लेते हैं, कार्ट की जगह पे हॉर्स को सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोल पाएंगे? यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि ये जो हमारा हॉर्स है, इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में है F2, ठीक है। अगर देखो, ये हॉर्स F2 से पीछे जा रहा है, फिर तो इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होना होता। तो फिर तो ये, अगर ऐसा सिचुएशन होता है, फिर तो ये हॉर्स कूद के ड्राइवर को हटा के हॉर्स ही बैठ जाता कार्ट के अंदर। देखो, इस सिचुएशन में हम क्या लिख पाएंगे कि सोचो कि अभी हॉर्स का मास पकड़ लेते हैं, मास ऑफ एज। हम अब क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन? फिर F2/mh, जो पॉसिबल ही नहीं है सिचुएशन के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पे अभी हम एक चीज़ सीखेंगे। जब भी हम कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले हम लोग जब सिस्टम लेने की ट्राई करेंगे, हम पूरा फिगर को देखेंगे। आगे देखिए, सोचो कि ये हॉर्स है यहाँ पे, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाइए, सोचिए कि ये हॉर्स है, तो ये भाग रहा है सामने की तरफ। तो P जो है, इसको ग्राउंड भी पुश कर रहा है ऊपर की तरह, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन अगर ग्राउंड P फोर्स से पुश करता है, तो इसका जो फॉरवर्ड कंपोनेंट है, वो क्या होगा? इधर F पकड़ लेते हैं इसको, ठीक है। इसको फॉरवर्ड कंपोनेंट F पकड़ते हैं हम लोग। P का फॉरवर्ड कंपोनेंट F है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये F है और पीछे इसका जो कार्ट है, यहाँ पे हम देखें तो जो कार्ट है वो पीछे F2 से खींच रहा है, ये F2। अगर हॉर्स जो कार्ट को लेके तभी मूव पर कर पाएगा जब ये F फोर्स ये F2 से ज़्यादा होगा, मतलब एक्सेलरेशन सामने की तरह होगा। तो फिर अगर इसका हम लिखें अभी एक्सेलरेशन, फिर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? F माइनस F2 है जो कार्ट खींच रहा है, F2 मास ऑफ हॉर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो जाएगा हॉर्स का।
सिमिलरली अभी अगर हम कार्ट को देखें, यहाँ पे कार्ट को अगर यहाँ से हम देखते हैं, जो कार्ट है उसको भी ग्राउंड पुश कर रहा है। वो अगर सामने जा रहा है तो ग्राउंड इसको इधर साइड से पुश करेगा। इधर से क्यों करेगा? इधर साइड से करेगा क्योंकि हॉर्स तो पैर से ग्राउंड को पुश कर रहा है। और देखो हॉर्स का ऐसा है, हॉर्स पैर से ग्राउंड को पुश कर रहा है और हॉर्स का जो ग्राउंड है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे पुश कर रहा है। मतलब हॉर्स अगर ऐसे पुश कर रहा है, ग्राउंड ऐसे पुश कर रहा है और व्हील तो सामने जा रहा है, ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है। तो इसका जो ग्राउंड पुश करेगा किधर? इधर पुश करेगा। तो इसका जो हम फॉरवर्ड, इसका जो मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है, मतलब बैकवर्ड एक्सेलरेशन है, बैकवर्ड फोर्स है, उसको हम एफ डैश पकड़ लेते हैं। ठीक है, एफ डैश। अब यहाँ पे देखिए, सोचिए कार्ट है, इसको इधर ग्राउंड पुश कर रहा है क्यू फोर्स से और इसका बैकवर्ड जो हमारा वो कंपोनेंट है उसको हम एफ डैश मान लिए। तो यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि अगर ये पीछे ही जा रहा है इधर साइड, ठीक है, और हॉर्स इसको खींच रहा है किधर? सामने खींच रहा है F1 से, पर इसको जाना है सामने हॉर्स के साथ साथ। तो यहाँ पे बोल पाएंगे F1 माइनस एफ डैश अपॉन मास ऑफ कार्ट। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम लोग सही जगह पे आए हैं। अभी जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, हम लोग को अभी एकदम ट्रू वैल्यू मिला। तो x यहाँ पे हम क्या देखेंगे? फिर हम लोगों को एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स क्या मिल रहा है? F माइनस F2 अपॉन मास ऑफ हॉर्स। ये होगा, पहले हम लोग क्या पकड़े थे? F1 इक्वल टू F2, तो इसका एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। तो F1 माइनस F2 बाई mh इक्वल टू क्या होगा? अभी एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, मतलब क्या? F1 माइनस एफ डैश अपॉन मास ऑफ कार्ट। यहाँ से हम बोल पाएंगे द एक्सेलरेशन ऑफ द हॉर्स एंड दैट ऑफ द कार्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड हेंस दे मूव टुगेदर। तो यहाँ से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। एक चीज रिमाइंड करवा, तो देखिएगा ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे अप्रोच करना है ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अभी आप लोग जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन इसके लिए प्रैक्टिस करना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगा, या कोई सा भी ऐसा टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और आपका प्रैक्टिस जारी रखना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई प्रिपरेशन को एक्टिंग मानने के लिए पूरा सिस्टम में जो हो रहा है 2028 पूरा सबको लेना है। देखिए, थैंक यू और एक आपको रिमाइंडर फॉर योर लव शोइंग टुवर्ड्स माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।